नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब मक्का से मदीना शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग किस्म का माहौल उनको मिलता है कि मक्का में उनके कोई फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मदीना जाते ही उनके पास एक बहुत सारे फॉलोअर उनको मिल जाते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और इस्लाम को क्लेम कर रहे हैं। अब जब इन्होंने मक्का से पलायन किया, जिसे हिजरत कहा जाता है, तो 2-3 दिन वहाँ मक्का के पास ही एक गुफा में छिपने के बाद निकलते हैं वहाँ से, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अबू बकर ये मक्का से मदीना पहुँचते हैं लगभग 8 दिन में। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों में ऊँट पर ये सफ़र 11 दिन में पूरा होता था, लेकिन इन दोनों ने इस सफ़र को जल्दी जल्दी करते हुए इसे केवल 8 दिनों में पूरा कर लिया। अब ये किस डेट को हुआ है, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार थोड़ी अलग अलग डेट्स बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि जो विलियम मोयर हैं, उन्होंने बताया है पेज नंबर 162 पे कि 28 जून 622 को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मदीना पहुंचते हैं। दूसरी ओर जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी हैं, वो अपनी किताब में बताते हैं कि 23 सितंबर 622 को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मदीना पहुंचते हैं। तो डेट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वर्ष 622 दोनों इसको मानते हैं, और लगभग सारे इतिहासकार यही मानते हैं कि सन 622 में ये जो हिजरत हुई थी। ये जो डेट है एग्जैक्टली जो मदीना शहर है वहाँ पहुँचने की नहीं थी, उसके पास एक जगह थी जिसे कुबा कहा जाता है, वहाँ पर पहुँचे थे। उन दिनों मदीना शहर यथरीब कहलाता था और बड़े छोटे साइज़ का था, और कुबा उससे थोड़ी सी दूरी पर था। लेकिन आज क्योंकि मदीना शहर फैल गया है तो ये कुबा आज मदीना के अंदर ही गिना जाता है। दोनों इतिहासकार डेट तो अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन दोनों एक चीज़ मानते हैं कि ये जिस दिन पहुँचे थे वो सोमवार का दिन था, और जैसे ये लोग वहाँ पहुँचे तो कुबा में जो बाकी के मुसलमान थे वो इनकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा जो पैगंबर है वो हमारे पास पहुँच गया है सही सलामत। अब यहाँ एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का लगभग सारे का सारा परिवार अभी भी मक्का में रह रहा है। सिर्फ उनकी एक बेटी और एक दामाद जो हैं वो साथ में यहाँ मदीना में हिजरत करके उनसे पहले आ चुके हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब वहाँ से चले थे तो अपने भतीजे अली को पीछे छोड़कर आए थे, तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से 3 दिन बाद चलता है और लगभग 3-4 दिन बाद यहाँ पर कुबा में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास पहुँच जाता है। तो ये 4 दिन स्टे करते हैं कुबा में, और वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनाई जाती है जिसे आज एक बड़ी विशाल मस्जिद का रूप दे दिया गया है। तो 4 दिन तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ रुकते हैं और 5वें दिन यानी शुक्रवार को वहाँ से मदीना के लिए चलते हैं। रास्ते में एक जगह आती है जिसे बनु सलीम कहा जाता है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दूर के रिश्तेदार हैं। वहाँ पर ये ठहरते हैं और वहाँ पर एक बार नमाज पढ़ी जाती है। और आज वहाँ पर भी एक मस्जिद बनाई गई है जिसे मस्जिद अल जुम्मा कहा जाता है, क्योंकि फ्राइडे था या जुम्मा था, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद अल जुम्मा या जुम्मा मस्जिद भी कहा जाता है। और विलियम मोयर हमें बताते हैं कि इसी कारण से आज भी जो जुम्मे की नमाज है वो पढ़ी जाती है, क्योंकि उस दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जब नमाज की थी बाकी मुसलमानों के साथ, तो वहाँ खड़े होकर एक भाषण दिया था। और आज भी वही ट्रेंड, वही जो एक रिवायत है वो चली आ रही है कि शुक्रवार को जो भी इमाम होता है वो नमाज के बाद अपने जितने भी लोग उसके सामने होते हैं उनको एड्रेस करता है, उनको कोई ना कोई भाषण देता है। आगे का इस्लाम जानने के लिए हमें 2 शब्दों को समझना ज़रूरी है। ये शब्द हैं मुहाजिर और अंसार। क्योंकि अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक नई जगह पे जहाँ पहुँचा है वहाँ पर 2 तरह के फॉलोअर्स हैं मोहम्मद के। एक जो मदीना शिफ्ट करके आए हैं मक्का से, जो हिजरत करके आए हैं, इन्हें कहा जाता है मुहाजिर। और दूसरे वो हैं जो पहले से ही मदीना में रह रहे थे, जो कहीं से शिफ्ट होके नहीं आए हैं, लेकिन अब इन मुहाजिरों की सहायता करते हैं, इन्हें कहा जाता है अंसार। तो अंसार वो लोग हैं जो मुहाजिरों की सहायता करेंगे मदीना में सेटल होने के लिए। जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अबू बकर मदीना शहर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिस ऊँटनी पर चल रहे थे वो एक जगह पर जाके रुकती है जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, खाली सा एक मैदान है। तो इससे निर्णय किया जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए एक नई मस्जिद बनाई जाएगी और उनके रहने के लिए घर बनाया जाएगा। पूछने पर पता लगता है कि ये जगह वहाँ के 2 यंग लड़कों की है और उस जगह को ऊँट बांधने के लिए यूज़ किया जाता है
और कुछ कब्रें दफनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये वाली जगह मुफ्त में देने को तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसे फ्री में नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको इसकी कुछ ना कुछ कीमत देंगे। तो उनको वो कुछ पैसे देकर वो जगह अपने लिए ले लेते हैं और यहाँ पर एक नई और भव्य मस्जिद बनानी शुरू कर दी जाती है। जो हमारे पास अभी आजकल के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो मस्जिद बनाई गई थी ये 60 फुट बाय 70 फुट की मस्जिद थी और इसकी एक साइड पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उनकी पत्नियों के लिए घर बनाए जाने थे। एक घर था सौदा के लिए जो उनकी एक पत्नी थी, और दूसरा घर बनाया गया था आयशा के लिए जो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि उनके साथ शादी की जाती है। और इस दीवार से जिस तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उनकी पत्नियों के घर बनाए जा रहे हैं वहाँ से जो मस्जिद की ओर खुलने वाला दरवाज़ा है उसे बाब अल निसा कहा जाता है। आज भी वही नाम है, निसा यानी महिलाएं, बाब यानी दरवाज़ा। तो वो दरवाज़ा जो महिलाओं की ओर खुलता है या महिलाओं वाले घर की ओर खुलता है। इस मस्जिद का जो मुंह था वो जेरूसलेम की ओर किया गया था। किबला जिसे कहा जाता है, ये किबला उन दिनों में मदीना से उत्तर की ओर था और इसी को किबला मानकर पिछले 13 वर्ष से भी नमाज अदा की जा रही थी, क्योंकि जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि सारे का सारा जो सिस्टम था वो यहूदियों के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा था। तो यहूदी क्योंकि जेरूसलेम की ओर मुँह करके अपना किबला मानते थे, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने भी ये जो मस्जिद बनाई थी इसका किबला उत्तर की ओर था जो जेरूसलम मंदिर की ओर माना जाता है आज तक के ट्रेडिशनल रिकॉर्ड्स के अनुसार। ये मस्जिद और आसपास के जो घर बनाए जाने थे ये लगभग 7 महीने में पूरे हुए। तो इन 6-7 महीने तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक और व्यक्ति जिसका नाम अबू अयूब था उसके घर में रुकते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अब जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बेटी जो रुकैया थी वो अपने पति के साथ, जिनका नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान था, उनके साथ पहले ही मदीना शिफ्ट कर चुकी थी, लेकिन बाकी का सारा परिवार अभी भी मक्का में ही था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अली और उनके साथ एक और लड़का था राफ़ी, इन दोनों को भेजा कि तुम जाओ और मेरे परिवार को अब वहाँ से लेके आओ। ये जो एक तथ्य है ये हमें स्पष्ट करता है कि जो मक्का के लोग थे उनकी जो दुश्मनी थी, उनकी जो शत्रुता थी, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तो बुरा समझते थे, लेकिन अली वहाँ पर रहा 3 दिन, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा और उनका पूरा परिवार वहाँ पर था, अबू बकर का परिवार था, किसी को सताया नहीं गया, किसी को तंग नहीं किया गया। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आम तौर पे ऐसा एक भ्रम फैलाया जाता है इस्लाम की दुकानदारी करने वालों से कि जो जितने भी मुसलमान थे उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था मक्का के लोगों के द्वारा, इसलिए उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल से हिजरत करके मदीना को शिफ्ट करना पड़ा था। तो अली जब वहाँ जाता है मक्का में वापस, तो वहाँ से उनकी जो बेटियाँ थी फ़ातिमा और उम कुलज़ूम अभी छोटी थी, उन्हें लेके आता है और बड़ी बेटी जो ज़ैनब थी वो अपने पति अबुल आस के साथ वहीं पर रुक जाती है। वो मक्का में रहती है, मदीना को शिफ्ट नहीं करती है। और जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का बेटा था ज़ायद बिन मोहम्मद, उसकी जो पत्नी थी उम आयमान, वो भी अभी मक्का में थी, वो उसे और अपने बेटे उसामा को लेकर आता है। और अबू बकर की बेटी आयशा और उनकी पत्नी उम रोमान, उनको भी ये लोग लेके अब मदीना में आ जाते हैं, जहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को रहते हुए लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि मक्का और मदीना का जो वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मक्का ज़्यादा रूखा सूखा है, लेकिन मदीना में नमी थी ज़्यादा, इसलिए जो ये मक्का से शिफ्ट होकर मुहाजिर वहाँ पहुँचे थे, इनकी जो सेहत थी वहाँ जाने पर बिगड़ गई थी। और स्पेशली जो अबू बकर और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक ख़ास ग़ुलाम था जिसका नाम बिलाल था, ये दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो जो अबू बकर की बेटी है आयशा, वो इनकी सेवा करती थी उन दिनों में ताकि जल्दी ठीक हो सकें। तो उसके बारे में हमें जो रेफरेंस मिलता है वो क्या है, जब रसूल अल्लाह मदीना आए तो अबू बकर और बिलाल बीमार पड़ गए, मैं उनकी सेवा क्या करती थी। जब बीमारी गहरा गई तो अबू बकर ऐसी कविताएं बोलने लगा जिनमें मौत का जिक्र होता था। जब बिलाल ठीक हो गया तो वो घर को याद करके कविताएं बोला करता था। मैंने जब पैगंबर को ये बात बताई तो वे बोले, या अल्लाह, मैं दुआ मांगता हूँ कि हमारे दिलों में मदीना के लिए मक्का जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार भर दे। मदीना पर रहम कर और इसे माला माल कर दे, यहाँ की सड़ी हुई मिट्टी को उपजाऊ बना दे। अब एक तो यहाँ का वातावरण ख़राब था, दूसरा कभी भी जब कोई अपना घर बार छोड़ के आता है तो उनको समस्या होती है, अलग अलग तरह की समस्याएं, और स्पेशली उनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी डिप्रेशन वाली हो जाती है।
तो यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया कि उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों में एक भाईचारा, जिसे आज हम मुस्लिम ब्रदरहुड भी कहते हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश की। इसे सैफुर रहमान मुबारकपुरी अपनी किताब में बताते हैं। A gathering of 90 men, half of whom emigrants and the other helpers, assembled in the house of Anas bin Malik, where the Prophet gave the spirit of brotherhood his official blessing. के लगभग 90 लोग हैं, आधे मुहाजिर हैं और आधे अंसार हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इनके बीच में एक भाईचारा कायम करने के लिए ये घोषणा की कि आज से हर एक अंसार एक एक मुहाजिर को अपना भाई मानेगा, दोनों एक साथ रहेंगे और ये भाईचारा इतना सशक्त होगा कि अगर इन दोनों में से कोई एक मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसकी जो जायदाद है, संपत्ति है, वो दूसरे को मिल जाएगी। अब ये अरेंजमेंट कुछ लोगों ने तो बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, लेकिन ओवरऑल इसको मान लिया गया उतने टाइम के लिए। अब इस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप वैसे तो अपने आप समझ सकते हैं कि जो मुहाजिर हैं उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। जो अंसार थे उनके लिए ये समस्या थी कि अगर एक मर जाता है तो अब उसकी प्रॉपर्टी दूसरे को मिल जाएगी। तो एक तरह से जो अंसार है उसके परिवार के साथ इसमें थोड़ी सी अन्याय जैसा या नाइंसाफ़ी हम उसे कह सकते हैं। और जैसा कि होना था, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। और मुबारकपुरी अपनी किताब में हमें बताता है कि फिर अल्लाह मियाँ ने इसके लिए एक आयत नाजिल की, जिसके बाद कि ये वाला जो अरेंजमेंट था ये ख़त्म कर दिया गया। वो आयत क्या है, हम उसे पढ़ के देखते हैं। ये है चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 75। और जो लोग बाद में ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, तो ऐसे लोग भी तुम में ही से हैं, किंतु अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे से ज़्यादा हकदार हैं। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज़ का ज्ञान है। दैट मीन्स कि पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक रिलेशन कायम किया जिसमें कि खून के रिश्ते से ज़्यादा मुसलमानों का आपसी रिश्ता था, लेकिन अब अल्लाह मियाँ का कहना है कि उनके पास जो किताब है उसके अकॉर्डिंग जो एक खून का रिश्ता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। हमारे देश में जितने भी महापुरुष होते हैं उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, उत्तर में गुरु नानक देव जी, कबीर जी, सूरदास, बसवन्ना जी दक्षिण में, तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने एक भाईचारे का संदेश दिया और जिनका कहना था कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका सम्मान किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। अब इसी कैटेगरी में कुछ लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी रखते हैं, लेकिन जो अपने आप को ज़्यादा मुसलमान बोलते हैं या इस्लाम के ठेकेदार हैं, उनका कहना है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इन सबसे ऊपर थे और उनके लिए एक टाइटल रखा गया है जिसे रहमतुल आलमीन कहा जाता है, कि वो पूरे संसार के लिए रहमत का संदेश लेके आए थे। और अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में एक इसी नाम पे रहमतुल आलमीन के नाम से पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें देखिए क्या कहा जाता है। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पूरे संसार के लिए एक रहमत का संदेश लेकर गए थे। लेकिन अब हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखने वाले हैं जिसे नॉर्मली लोग रेफ़र नहीं करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जब मदीना में आके अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। ये एग्रीमेंट था वहाँ पर रहने वाले बाकी जितने कबीले थे उनके साथ और जो यहूदियों के कबीले थे उनके साथ भी। इस डॉक्यूमेंट को हम एक बार पढ़ के देखते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना या चार्टर ऑफ मदीना कहा जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें ऐसा क्लेम किया गया था कि संसार का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने बनाया था। तो एक बहुत ही महान काम है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस चार्टर को पढ़ के देखते हैं। ये दस्तावेज रसूल मोहम्मद की तरफ से, ये दस्तावेज अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से कुरैश, मुहाजिर और यसरीब के सारे मुसलमानों, अंसार और जिन्होंने उनकी मदद की है उनके आपस के रिश्तों के लिए है। ये सभी मिलजुल कर लड़ेंगे। वो आपस में एक उम्मा है, कौम है और बाकियों से अलग हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो आज एक मुसलमान और गैर मुसलमान का एक डिवीज़न किया जाता है, वो आपको इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है। और आगे जब कुरान नाजिल होने वाली है तो उसमें भी आपको ऐसे ये जो एक डिस्टिंक्शन कह सकते हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस डॉक्यूमेंट ने या इस चार्टर ने ये इस्टेब्लिश किया कि मुसलमान एक कौम है जो बाकियों से अलग है।
जो अभी से पहले नहीं था, कि जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में थे तो वहाँ पर इस तरह का कोई क्लेम नहीं था कि एक अलग से उम्मा बनाई जा रही है या कौम बनाई जा रही है। कुरैश के मुहाजिर आपस में खून खराबे का खर्च आपस में करेंगे और अपने कैदियों के बदले में फिरौती इज्जत और रहम से लेंगे, जैसा कि उनका रिवाज है। मदीना के बाकी कबीलों के मुसलमान भी ऐसा ही करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ट्रांसलेशन में मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि अलग अलग कबीलों के नाम थे तो मैं नाम हटा दिए, बस सारे कबीले इस पे मेंशन कर दिया है। जो कोई रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस वो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा और कह दिया कि एक इंसान के लिए रही, एक शहर के लिए रही, एक कौम के लिए रही, एक बस्ती के लिए रही, एक मुल्क के लिए रही, एक जहान के लिए रही, बल्कि कायनात में जितने भी इंसान बसते हैं, कायनात में जितनी कौमें बसती हैं, कायनात में जितने शहर और बस्तियां बसती है, कायनात में जितने जहान बसते हैं, हत्ता के कायनात के जर्रे जर्रे के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पूरे संसार के लिए एक रहमत का संदेश लेकर गए थे। लेकिन अब हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखने वाले हैं जिसे नॉर्मली लोग रेफ़र नहीं करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जब मदीना में आके अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। ये एग्रीमेंट था वहाँ पर रहने वाले बाकी जितने कबीले थे उनके साथ और जो यहूदियों के कबीले थे उनके साथ भी। इस डॉक्यूमेंट को हम एक बार पढ़ के देखते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना या चार्टर ऑफ मदीना कहा जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें ऐसा क्लेम किया गया था कि संसार का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने बनाया था। तो एक बहुत ही महान काम है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस चार्टर को पढ़ के देखते हैं। ये दस्तावेज अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से कुरैश मुहाजिर और यसरीब के सारे मुसलमानों, अंसार और जिन्होंने उनकी मदद की है उनके आपस के रिश्तों के लिए है। ये सभी मिलजुल कर लड़ेंगे। वो आपस में एक उम्मा है, कौम है और बाकियों से अलग हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो आज एक मुसलमान और गैर मुसलमान का एक डिवीज़न किया जाता है वो आपको इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है। और आगे जब कुरान नाजिल होने वाली है तो उसमें भी आपको ऐसे ये जो एक डिस्टिंक्शन कह सकते हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस डॉक्यूमेंट ने या इस चार्टर ने ये इस्टेब्लिश किया कि मुसलमान एक कौम है जो बाकियों से अलग है, जो अभी से पहले नहीं था। कि जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में थे तो वहाँ पर इस तरह का कोई क्लेम नहीं था कि एक अलग से उम्मा बनाई जा रही है या कौम बनाई जा रही है। कुरैश के मुहाजिर आपस में खून खराबे का खर्च आपस में करेंगे और अपने कैदियों के बदले में फिरौती इज्जत और रहम से लेंगे, जैसा कि उनका रिवाज है। मदीना के बाकी कबीलों के मुसलमान भी ऐसा ही करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ट्रांसलेशन में मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि अलग अलग कबीलों के नाम थे तो मैं नाम हटा दिए, बस सारे कबीले इस पर मेंशन कर दिया है। जो कोई बगावत करेगा, दुश्मनी या हुड़दंग फैलाएगा तो अल्लाह से डरने वाला हर मुसलमान उसके खिलाफ होगा, भले ही वो उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो। कोई भी मोमिन किसी काफिर की सहायता के लिए किसी मोमिन को नहीं मारेगा और ना ही कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन के खिलाफ किसी काफिर की सहायता करे। जो यहूदी हमारा साथ देंगे हम उनका साथ देंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही उनके विरोधियों का साथ दिया जाएगा। जब भी मुसलमान जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए जाएंगे तो कोई भी अलग से अमन कायम नहीं करेगा। अभी तक हमने अपने पिछले जितने एपिसोड से उसमें जिहाद के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अगर आप शाब्दिक अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, स्ट्राइव करना। और आम तौर पे ये बताया जाता है कि जो जिहाद है वो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने के लिए है। दूसरा ये बताया जाता है कि सेल्फ डिफेंस के लड़ने के लिए है और तीसरा है इस्लाम के लड़ने के लिए है। तो इस तरह के आपको कई जुमले दिए जाएंगे। Islamic context, it means to strive against one's own evil inclination
It also means to strive to make the society better. It even includes to strive in the battlefield to fight in self-defense. Jihad also means to fight against oppression and tyranny. लेकिन अगर आप इस एक वाक्य को देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक एग्रेसिव जिहाद की तैयारी की जा रही है, एक एग्रेसिव मूवमेंट की तैयारी की जा रही है। ना तो ये इंटरनल स्ट्रगल है, ना ही ये डिफेंसिव है। हमारी ओर से जिहाद करने वाली टुकड़ियां बारी बारी से विश्राम करेंगी। सारे मुसलमान मिलकर खून का बदला जिहाद से लेंगे। दूसरी डिवीज़न आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो है जो मक्का में लोग रह रहे थे, जिनका ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को फोर्स करके निकाला, उनके साथ किस तरह के रिलेशन रखे जाएंगे वो इस डॉक्यूमेंट में बड़े क्लियरली बताए जाते हैं। कोई गैर मुसलमान मक्का वासियों को जान और माल की सुरक्षा नहीं देगा और ना ही कोई मुसलमानों और मक्का वासियों में बीच बचाव करेगा। अगर कोई किसी मुसलमान को गलती से भी मार देता है तो सारे मुसलमान उसके दुश्मन होंगे। जब कोई यहूदियों और मुसलमानों के साझे दुश्मन से जंग होगी तो यहूदी भी खर्च करेंगे। यहूदी और मुसलमान अपना अपना मज़हब अपनाएंगे। यहाँ पर अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आज ये कहा जाता है कि सबको मुसलमान बनाना ज़रूरी है, बाकी सारे मज़हब नकली हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको क्लियर कर रहा है कि यहूदियों के साथ अलग से एग्रीमेंट किया गया है कि वो अपना मज़हब फॉलो करेंगे और हम अपना मज़हब फॉलो करेंगे। कोई भी मोहम्मद के हुक्म के बिना जंग नहीं करेगा। अगर बदला लेना हो तो और बात है। यहूदी और मुसलमान अपना अपना खर्च करेंगे, पर हमला होने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। मदीना सबके लिए हराम होगा। हराम का यहाँ अर्थ है कि एक सुरक्षित जगह होगी कि मदीना में कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा, जंग नहीं करेगा। सारे झगड़े और विवाद मोहम्मद और अल्लाह के सामने रखे जाएंगे। मक्का वासियों से कोई दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि हम सब मदीना पर आने वाले हर खतरे के लिए एकजुट हैं। जंग में और अमन में सब इकट्ठे रहेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब दिशा बनने वाली है वो क्या होगी और फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। कायनात में जितने जहान बसते हैं, हत्ता के कायनात के जर्रे जर्रे के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।